दोस्तों 2003 में आई मूवी पीटर पैन ने हम सबको एक ऐसी दुनिया दिखाई थी जहां हम कभी बड़े नहीं होना चाहते थे। क्या रोमांच था, क्या विजुअल्स थे और वो नेवरलैंड का जादू आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लंदन में वेंडी डार्लिंग अपने छोटे भाइयों जॉन और माइकल को सोने से पहले कहानियां सुनाया करती हैं। उसकी कहानियों में अक्सर कैप्टन हुक और उसके खतरनाक समुद्री डाकुओं का जिक्र होता है। दोनों भाई बड़ी दिलचस्पी से ये कहानियां सुनते हैं और खुद को उन रोमांचक घटनाओं के बीच कल्पना करने लगते हैं। लेकिन वेंडी को यह पता नहीं होता कि उसकी खिड़की के बाहर कोई और भी उसकी कहानियां सुन रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि पीटर पैन है, जो चुपचाप नर्सरी की खिड़की के पास बैठकर वेंडी की बातें सुनता रहता है। घर में रहने वाली आंटी मिलिसेंट को वेंडी की ये कल्पनात्मक कहानियां बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि वेंडी को अब बड़ी हो रही लड़की की तरह अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और ऐसी बच्चों जैसी कहानियों में समय नहीं बिताना चाहिए। एक रात वेंडी देखती है कि पीटर पैन चुपके से फिर से नर्सरी में आ जाता है। वह बस वेंडी को सोते हुए देखने आया होता है, लेकिन तभी घर की वफादार नर्स डॉग नाना, जो एक सेंट बर्नार्ड कुतिया है, उसे देख लेती है। नाना तुरंत उस पर झपट पड़ती है। इसी झड़प में पीटर की परछाई उसके शरीर से अलग हो जाती है और नाना उसे काट कर अलग कर देती है। अगले दिन स्कूल में वेंडी की टीचर उसे नोटिस करती है कि वह अपनी कॉपी में किसी लड़के की तस्वीर बना रही है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि पीटर पैन है। इसी बीच घर की समझदार और जिम्मेदार कुतिया नाना वेंडी के पीछे पीछे पड़ोस के बैंक तक पहुंच जाती है। वेंडी वहां इसलिए जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि स्कूल से उसके पिता के नाम एक शिकायत भरा पत्र भेजा गया है। वह चाहती है कि वह पत्र उसके पिता तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाए, लेकिन वेंडी की ये कोशिश उलटी पड़ जाती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि सबके सामने उसके पिता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और वेंडी अनजाने में उन्हें सबके सामने अपमानित कर बैठती है। वेंडी जब पीटर पैन से मिलती है तो वह उसकी मदद करती है। पीटर अपनी खोई हुई परछाई ढूंढ रहा होता है। वेंडी सुई धागे से उसकी परछाई को फिर से उसके शरीर से जोड़ देती है। इससे पीटर बहुत खुश हो जाता है और वेंडी से दोस्ती कर लेता है। पीटर चाहता है कि वेंडी उसकी दुनिया में आकर उसकी टोली के बच्चों को भी कहानियां सुनाए। उसकी टोली को लॉस्ट बॉयज कहा जाता है, जो नेवरलैंड नाम की जादुई जगह पर रहते हैं। इसलिए पीटर वेंडी और उसके दोनों भाइयों जॉन और माइकल को नेवरलैंड चलने का निमंत्रण देता है। उधर घर में नाना कुतिया मिस्टर और मिसेस डार्लिंग को यह सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही पीटर, वेंडी और उसके दोनों भाई टिंकर बेल की जादुई परिधूल की मदद से उड़कर नेवरलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। नेवरलैंड पहुंचते ही बच्चों पर कैप्टन हुक और उसके खतरनाक समुद्री डाकुओं का हमला हो जाता है। इसी बीच टिंकर बेल को वेंडी से जलन होने लगती है। उसे लगता है कि पीटर अब वेंडी को ज्यादा पसंद करने लगा है। जलन के कारण टिंकर बेल लॉस्ट बॉयज को धोखा देती है। वह उन्हें यह विश्वास दिला देती है कि आसमान से उड़ती हुई वेंडी कोई पक्षी है। लॉस्ट बॉयज उसकी बात मान लेते हैं और वेंडी पर तीर चला देते हैं, लेकिन सौभाग्य से वेंडी बच जाती है। पीटर ने पहले उसे एक छोटा सा एकोर्न दिया था, जो तीर लगने से उसकी रक्षा कर लेता है। जब पीटर को सच्चाई का पता चलता है तो वह टिंकर बेल से बहुत नाराज हो जाता है। वह टिंकर बेल को सजा देता है और उसे नेवरलैंड से बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही पीटर और टिंकर बेल की दोस्ती भी खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद वेंडी लॉस्ट बॉयज के साथ रहने के लिए राजी हो जाती है। वह उनके लिए एक माँ की तरह बन जाती है, जो उनका ख्याल रखती है, उन्हें कहानियां सुनाती है और उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। पीटर पैन भी खुद को उनका पिता मानने लगता है और सब मिलकर एक अजीब लेकिन खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। इसी बीच जॉन और माइकल की मुलाकात टाइगर लिली से होती है, जो एक बहादुर नेटिव अमेरिकन राजकुमारी है। लेकिन तभी कैप्टन हुक और उसके समुद्री डाकू उन्हें पकड़ लेते हैं और तीनों बच्चों को ब्लैक कैसल नाम की खतरनाक जगह पर ले जाते हैं। उसी समय कैप्टन हुक एक और मुसीबत से भी परेशान रहता है। एक मगरमच्छ कई सालों से उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसने पहले कैप्टन हुक का हाथ खा लिया था। जब मगरमच्छ फिर से उसके पीछे पड़ता है तो हुक डर के मारे भागने लगता है। तभी पीटर पैन, वेंडी और लॉस्ट बॉयज वहां पहुंचते हैं और जॉन, माइकल और टाइगर लिली की मदद करते हैं। सब मिलकर कैप्टन हुक और उसके आदमियों को भगा देते हैं। इसके बाद नेटिव अमेरिकन कैंप में सब लोग खुशी मनाते हैं और एक बड़ा जश्न होता है। इस जश्न के बाद पीटर वेंडी को एक खास जगह दिखाने ले जाता है। वह उसे परियों के घर ले जाता है, जहाँ छोटी छोटी परियां रहती हैं। वहाँ का माहौल बहुत जादुई और खूबसूरत होता है। वहीं पीटर और वेंडी एक साथ नाचते हैं और उनके बीच एक रोमांटिक पल बन जाता है। लेकिन यह सब कैप्टन हुक चुपके से देख रहा होता है। हुक समझ जाता है कि टिंकर बेल वेंडी से जलती है,
इसलिए वह टिंकर बेल को बहकाने की योजना बनाता है। वह उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि एक दिन पीटर वेंडी के लिए नेवरलैंड छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुनकर टिंकर बेल और भी बेचैन हो जाती है। उधर वेंडी पीटर से अपने दिल की भावनाएं समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर अभी भी एक बच्चा ही रहना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह बड़ा हुआ तो ही प्यार जैसी भावनाएं समझ पाएगा। इसलिए वह गुस्से में आकर वेंडी से कह देता है कि उसे अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। इसके बाद पीटर अचानक नेवरलैंड से उड़कर लंदन पहुंच जाता है। वह डार्लिंग परिवार की नर्सरी में जाता है और उस खिड़की को बंद करने की कोशिश करता है जिससे होकर वे नेवरलैंड आए थे, लेकिन उसकी यह कोशिश सफल नहीं हो पाती और खिड़की खुली ही रह जाती है। समय बीतने के साथ वेंडी को महसूस होता है कि जॉन और माइकल धीरे धीरे अपने माता पिता को भूलने लगे हैं। ये बात उसे परेशान कर देती है। वह अपने दोनों भाइयों को समझाती है कि उन्हें अब घर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे होंगे। आखिरकार जॉन और माइकल उसके साथ घर लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉस्ट बॉयज भी यह सुनकर सोचने लगते हैं और अंत में वे भी वेंडी के साथ जाने का फैसला कर लेते हैं। जब पीटर को यह पता चलता है तो वह बहुत निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके सभी दोस्त उसे छोड़कर चले जाएंगे। घर जाने से पहले वेंडी पीटर को अलविदा कहती है और उसके लिए एक कप दवा छोड़ जाती है। लेकिन इसी बीच कैप्टन हुक अपनी चाल चलता है। वेंडी और बाकी लड़कों के ठिकाने से निकलते ही हुक और उसके समुद्री डाकू उन्हें पकड़ लेते हैं। साथ ही हुक चुपके से पीटर की दवा में जहर मिला देता है ताकि पीटर उससे पीकर मर जाए। लेकिन टिंकर बेल को यह बात पता चल जाती है। वह तुरंत पीटर के पास पहुंचती है और जहर वाली दवा खुद ही पी लेती है। जहर पीते ही टिंकर बेल कमजोर होकर बेहोश हो जाती है। पीटर ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तब वह अपने मन की शक्ति से नेवरलैंड और लंदन के सभी लोगों को पुकारता है। वह उनसे कहता है कि वे परियों पर विश्वास करें। जब बहुत सारे लोग परियों पर विश्वास करने लगते हैं तो उसी विश्वास की ताकत से टिंकर बेल फिर से जीवित हो जाती है। जागते ही टिंकर बेल पीटर की मदद करने लगती है। दोनों मिलकर वेंडी और लॉस्ट बॉयज को कैप्टन हुक और उसके समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद समुद्री डाकुओं और पीटर के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान कैप्टन हुक टिंकर बेल की जादुई धूल का इस्तेमाल करता है और खुद भी उड़ने की ताकत हासिल कर लेता है। अब पीटर और हुक के बीच आसमान में ही भयंकर मुकाबला शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान हुक पीटर का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि वेंडी एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी। वह बड़ी हो जाएगी और किसी दूसरे आदमी से शादी कर लेगी। ये बात सुनकर पीटर का दिल टूटने लगता है। वह कमजोर पड़ जाता है और लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है। पीटर को कमजोर देखकर हुक उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले वह वेंडी को पीटर से आखिरी बार विदा लेने का मौका देता है। तभी वेंडी अपने दिल की सच्चाई बता देती है। वह पीटर से कहती है कि वह उससे प्यार करती है। फिर वह पीटर को चूम लेती है। वेंडी के इस प्यार से पीटर फिर से खुश और मजबूत हो जाता है। आखिरकार पीटर पैन और कैप्टन हुक के बीच की लड़ाई अपने अंतिम दौर में पहुंच जाती है। पीटर हिम्मत और चतुराई से लड़ते हुए हुक को हरा देता है। हार के बाद कैप्टन हुक संतुलन खो देता है और उसी मगरमच्छ के मुंह में जा गिरता है जो कई सालों से उसका पीछा कर रहा था। इस तरह मगरमच्छ उसे निगल जाता है और कैप्टन हुक का अंत हो जाता है। इसके बाद पीटर जॉली रोजर नाम के समुद्री जहाज पर टिंकर बेल की जादुई परी धूल छिड़क देता है। परी धूल के असर से वह जहाज उड़ने लगता है। पीटर उसी उड़ते जहाज से वेंडी, जॉन, माइकल और बाकी लॉस्ट बॉयज को लेकर वापस लंदन की ओर चल पड़ता है। लंदन पहुंचने पर बच्चे अपने घर वापस आते हैं और अपने माता पिता से मिलते हैं। मिस्टर और मिसेस डार्लिंग अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वे बाकी लॉस्ट बॉयज को भी अपने घर में रहने की जगह दे देते हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह अपनाने का फैसला करते हैं। मिस्टर डार्लिंग भी अपने बच्चों से प्यार से बात करते हैं और उनसे अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। उधर आंटी मिलिसेंट को रास्ते में स्लाइटली नाम का एक लड़का मिलता है जो लंदन पहुंचने के रास्ते में भटक गया था और देर से डार्लिंग परिवार के घर पहुंचता है। आंटी मिलिसेंट उसे अपनाने का फैसला करती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। घर लौटने से पहले पीटर वेंडी से वादा करता है कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। वह यह भी कहता है कि वह एक दिन फिर उससे मिलने आएगा। इसके बाद पीटर और टिंकर बेल फिर से नेवरलैंड की ओर उड़ जाते हैं। हालांकि वेंडी फिर कभी पीटर को नहीं देख पाती, लेकिन वह अपने बच्चों को हमेशा पीटर पैन की कहानी सुनाती रहती है। फिर उसके बच्चे भी यह कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। इस तरह पीटर पैन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और कभी खत्म नहीं होती। अगर आप भी पीटर पैन की तरह हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और अगर आप हमारी इस फिल्मी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।